हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लव प्लांटिंग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है गुलाब का पौधा। आज मैं गुलाब के पौधे के बारे में कुछ केयर टिप्स बताऊंगी, कुछ सीक्रेट टिप्स ऐसा बताऊंगी कि जिसका आप उस तरह से आप गुलाब के पौधे की केयर कर सकते हैं। कुछ लोगों की जानकारी नहीं रहती है कि हमें गुलाब के पौधे को किस तरह से लगाना है और उसकी देखभाल किस तरह से करनी है। उस हिसाब से देखभाल नहीं करते हैं तभी गुलाब के पौधे में किसी भी तरह की कोई ग्रोथ नहीं होती है, ना ही उसमें किसी भी तरह की फूल आते हैं। आप देख सकते हैं हमारे गुलाब के पौधे पे अच्छी ग्रोथ आ रही है, कलियां भी आ रही हैं और फूल भी इसमें खिले हैं। तो सबसे पहला टिप्स ये है कि जैसे कि आप गुलाब का पौधा ला रहे हैं तो उसकी मिट्टी आपको किस तरह से बनानी है। आप मिट्टी जब भी बनाइए तो गुलाब के पौधे के लिए मिट्टी एकदम हल्की और भुरभुरी होनी चाहिए। आप जैसे कि गुलाब का पौधा आप नर्सरी से ख़रीद कर ला रहे हैं तो आप उसको अगर सादे मिट्टी में लगा देंगे तो वो बिल्कुल ही नहीं ग्रोथ करेगा। ज़रूरी नहीं है कि आप जैसे कि आप पौधा लाए हैं तो उसमें ढेर सारा सभी तरह की उसमें खाद उसमें भर दें, लेकिन आप पौधा जब भी लगाएं तो मिट्टी में एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा खाद और एक हिस्सा कंपोस्ट भी ले सकते हैं। अगर आपके पास कोकोपीट है या तो फिर राइस हस्क है, यानी जो धान की भूसी रहती है, आप ये चीज़ मिलाकर मिट्टी तैयार करिए और उस मिट्टी में आप गुलाब के पौधे को लगाइए। तब आप देखेंगे कि गुलाब के पौधे में बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ होगी। और जो मिट्टी में जड़ रहती है, जड़ भी अच्छी तरह से काम करता है। अगर जड़ किसी भी तरह के कोई काम नहीं करता है तभी ऊपर पौधे में ग्रोथ आप नहीं देख पाएंगे। तो मिट्टी अगर अच्छा रहेगा तभी उसमें जड़ अच्छी तरह से काम करेगा। इसके बाद दोस्तों, पौधा लगाने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि अपने पौधे में खूब ढेर सारा खाद देते हैं। केमिकल खाद हो या ऑर्गेनिक खाद हो, सभी तरह के खाद देते रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उसमें फूल नहीं आते हैं और ना ही कलियां बनती हैं। तो सबसे पहले हमें मिट्टी को एसिडिक बनाना है। मिट्टी में अगर मिट्टी एसिडिक रहती है तभी उसमें ग्रोथ होती है। हम लोग क्या करते हैं कि अपने गुलाब के पौधे पे बहुत ढेर सारा खाद देते हैं। मिट्टी जो है कि एसिडिक ना होके अम्लीय हो जाती है। आप हमेशा उसमें खाद देते रहते हैं तो मिट्टी ख़राब हो जाती है। मिट्टी का जो एसिडिक लेवल रहता है वो कम हो जाता है। इस वजह से उसमें किसी भी तरह की ना ही कलियाँ बनती हैं, ना तो नई ग्रोथ आती है। आप देख सकते हैं हमारे पौधे में कितनी ढेर सारी कलियां आई हैं, पूरा पौधा कलियों से भरा हुआ है। तो मिट्टी को एसिडिक बनाने के लिए आपके पास घर में ही बहुत ही ऐसे कुछ चीज़ें रहती हैं कि जो कि आप गुलाब के पौधे में डालकर मिट्टी को एसिडिक बना सकते हैं। अगर आपके पास फिटकरी है तो फिटकरी का पानी भी आप अपने पौधे में दे सकते हैं। इससे क्या होता है कि मिट्टी भी एसिडिक हो जाएगी। अगर मिट्टी में किसी भी तरह के कोई फंगस लगा होगा, कीड़े मकोड़े का अटैक रहेगा, तो आप फिटकरी का पानी जो अपने पौधे में देंगे, इससे मिट्टी एसिडिक तो होगी, साथ साथ में फंगस भी ख़त्म कर देता है और कीड़े मकोड़े भी मार देता है। तो अगर मिट्टी का लेवल सही रहेगा तभी गुलाब के पौधे में अच्छी तरह से ग्रोथ करता रहेगा। तो मिट्टी को एसिडिक लेवल ठीक करने के लिए महीने में एक बार आपको ऐसी चीज़ अपने पौधे में डालना होगा ताकि मिट्टी जो है एसिडिक हो जाए। तभी आप देखेंगे पौधे में नई नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी और नई पत्तियां भी आना स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे कि आप मेरे पौधे में देख सकते हैं काफ़ी ढेर सारी नई ग्रोथ है, नई पत्तियां हैं। तो इस तरह से पौधे को करने के लिए आपको मिट्टी का लेवल ठीक करना होगा, तभी आपके पौधे में अच्छी ग्रोथ आप देख पाएंगे। इसके अलावा आप अपने पौधे में टाइम टू टाइम प्रूनिंग ज़रूर करना है। प्रूनिंग आप करते रहेंगे तभी आपका पौधा घना भी होता रहेगा। अगर आपके पौधे में किसी भी तरह का फूल सूख गया है तो उस फूल को आपको तुरंत काट कर हटा देना है। ठंड के मौसम में गुलाब के पौधे पे आपको पानी बहुत ज़्यादा नहीं देना है। पानी इस टाइप का आप दीजिए जैसे कि ऊपरी लेयर सूख जाए, मिट्टी की ऊपरी लेयर सूख जाए, तभी आप उसमें अच्छी तरह से पानी दीजिए। आप जब भी पानी दीजिए तब अच्छी तरह से दीजिए। अगर आप थोड़ा से पानी देंगे तो पानी जड़ तक नहीं पहुँचेगा और जड़ तक जब पानी नहीं पहुँचता है तभी पौधा सूखने लगता है। और आप थोड़ा थोड़ा पानी करके डेली देंगे तो इससे भी पौधे में फंगस लग जाता है। तो आप जब भी पानी दीजिए तो अच्छी तरह से दीजिए। इसके अलावा आप अपने पौधे को इस टाइम दिन भर की धूप में रखिए। पूरे दिन भर की धूप में आप रखेंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से उसमें फ्लावरिंग होती रहती है, नई नई कलियाँ बनती रहती है और नए नए ग्रोथ भी आते रहते हैं।
तो आप अपने पौधे को अगर ऐसी जगह रखे होंगे जहाँ धूप कम आती हो, तो उसको ऐसी जगह शिफ्ट कर दीजिए जहाँ दिन भर की धूप उसको मिले। जब दिन भर की धूप में रखेंगे तब आप देखेंगे पौधे की ग्रोथ तेज़ हो जाएगी। इसके बाद आप पौधे की मिट्टी इस तरह से बनाइए जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से हल्की और भुरभुरी मिट्टी रहेगी। इस तरह की मिट्टी में आप पौधे को लगाएंगे तो पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी तरह से हो जाएगी। अगर आप सादे मिट्टी में लगाते हैं, मिट्टी एकदम क्ले मिट्टी है, जैसे कि उसमें पानी रुका रहेगा, तो ऐसी मिट्टी में पौधे की जड़ ग्रोथ नहीं करती है। पौधा आप देखेंगे कुछ दिन बाद आपका पौधा सूखने लगेगा और पौधा धीरे धीरे मर भी जाता है। तो सबसे पहले तो पौधे की मिट्टी को आपको बहुत ही अच्छे तरह से बनाना है। इसके अलावा अगर आपके पौधे में फूल सूख चुका है, जैसा कि मैं दिखा रही हूँ, मेरा ये फूल सूख गया है, इसको तुरंत आपको कट के हटा देना है। नीचे से 2-3 पत्तियों को लेते हुए आप पौधे की ब्रांच को काट देंगे। सूखे फूल जिस पे लगा है उस ब्रांच को आप काटेंगे तो जो नई कलियां बनी रहती हैं वो कलियां खिलने में उसको आसानी मिल जाती है और पौधा इस तरह से हमेशा प्रून होता रहता है। जब ब्रांच आप काटते हैं जिसमें फूल सूख जाते हैं, उस ब्रांच को काटते हैं तो पौधा पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाता है, जिससे कि जो कलियां बनी रहती हैं वो कलियां खिलने में आसानी हो जाती है। आप पौधे को जो उसकी ब्रांच रहती है उसको हमेशा प्रून करते रहेंगे तो पौधा आपका घना भी होता रहेगा। इसके बाद फर्टिलाइज़र की आती है कि आप अपने पौधे में कौन सा फर्टिलाइज़र देंगे। तो आज मैं होममेड फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ। इससे आपके पौधे की मिट्टी एसिडिक भी हो जाएगी। तो यहाँ पे ये है फ्रेश चाय की पत्ती। जो चाय की पत्ती जिसमें हम लोग रखते हैं, नीचे जो पाउडर बच जाता है, ये वही चाय की पत्ती है। उसको आप स्टोर करके रख लीजिए। उस चाय की पत्ती का कोई फेंकिए मत, आप अपने पौधे में इस्तेमाल कर लीजिए। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ही अच्छी तरह से रहती है, भरपूर नाइट्रोजन इसमें रहता है और पौधे के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चाय की पत्ती आप अपने पौधे में इस्तेमाल करेंगे तो इससे पौधे की जो मिट्टी रहती है एसिडिक हो जाती है और इससे ग्रोथ का जो हार्मोन लेवल रहता है वो बढ़ जाता है। पौधे में कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए हमने यहाँ पर अंडे का इस्तेमाल किया है। ये एक सेल है, अंडे का छिलका है। अगर आप अंडा नहीं खाते हैं, अंडे के छिलका नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप चॉक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें कैल्शियम की मात्रा भरपूर रहती है जो कि पौधे के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अंडे में भी बहुत ही अच्छी तरह से कैल्शियम की मात्रा रहती है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन और कैल्शियम दोनों ही होममेड फर्टिलाइज़र है। आप दोनों को अच्छी तरह से मिलाकर आप अपने पौधे में दे सकते हैं। इससे पौधे की मिट्टी एसिडिक भी हो जाएगी और पौधे में नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम की कमी को भी ये बहुत अच्छी तरह से पूरा करता है। अगर आपके पास केले के छिलका है, उसको सुखाकर पाउडर बनाकर उसको भी आप अपने पौधे में दे सकते हैं। इसके अलावा महीने में एक बार आप अपने पौधे को वर्मिंग कंपोस्ट ज़रूर दे दिया करें। अगर आपके पास वर्मिंग कंपोस्ट नहीं है तो गोबर की खाद भी आप दे सकते हैं। होममेड फर्टिलाइज़र के साथ साथ आपको वर्मिंग कंपोस्ट भी देना ज़्यादा ज़रूरी है। वर्मिंग कंपोस्ट में नाइट्रोजन की मात्रा बहुत अच्छी रहती है। पौधे की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए महीने में एक बार आपको वर्मिंग कंपोस्ट, होममेड फर्टिलाइज़र दोनों तरह का आपको अपने पौधे में यूज़ करना है, जिससे कि पौधे की जड़ को मजबूती मिल जाती है। कैल्शियम, फास्फोरस की कमी को ये पूरा कर देता है। अगर आपके पास डीएपी है तो 2-4 दाने महीने में एक बार आप डीएपी दे दिया करें। उसमें फास्फोरस की मात्रा बहुत अच्छी रहती है, जिससे कि पौधे की ग्रोथ को तेज़ कर जाता है। जो ग्रोथ की हार्मोन लेवल रहता है, हार्मोन लेवल का एक्टिवेट हो जाता है और पौधे में किसी भी तरह की कोई खराबी नहीं आती। पौधा दिन ब दिन अच्छी ग्रोथ करता रहता है और पौधा घना भी होता रहता है। तो आप मिट्टी आपका जब सूखी रहे तभी आप उसमें खाद दीजिए। जो फर्टिलाइज़र हमने बताया है उस फर्टिलाइज़र का आप अपने पौधे में महीने में एक बार इस्तेमाल किया करें। फर्टिलाइज़र देने के बाद आप अपने पौधे में वाटरिंग ज़रूर कर दिया करें। गुलाब के पौधे को समय समय पर आप इसको प्रूनिंग करेंगे और खाद पानी देते रहेंगे तो आप देखेंगे पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी तरह रहेगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे गुलाब के पौधे में गुलाब जो खिला है बहुत ही अच्छी तरह से खिला है और ग्रोथ की मात्रा आप देखेंगे तो जितने भी हमारे पास प्लांट है सभी प्लांट में इस तरह की ग्रोथ हो रही है। ठंड के मौसम में भी इसमें बहुत अच्छी तरह से फ्लावरिंग होती रहती है। तो ठंड के मौसम में आप गुलाब के पौधे की इस तरह से केयर करेंगे तो आपके पास फूलों की कमी नहीं रहेगी।
जो लोग नए हैं, नए लोग को नहीं पता रहता है कि गुलाब के पौधे को किस तरह से केयर करना चाहिए। तो आप लोग उस तरह से केयर टिप्स फॉलो करेंगे तो आपका भी गुलाब का पौधा कभी भी न सूखेगा और ना ही मरेगा। हमेशा उसमें अच्छी ग्रोथ, नई नई कलियाँ आप पाते रहेंगे। जितना भी आप गुलाब का पौधा लाते हैं, इस तरह से सभी गुलाब के पौधे केयर करते रहेंगे, चाहे वो देसी हो चाहे वो हाइब्रिड हो। सभी तरह के गुलाब के पौधे के सेम देखभाल किया जाता है। टाइम टू टाइम प्रूनिंग करना, खाद देना और पौधे के धूप में रखना, यही कुछ ऐसे 2-4 बातें हैं जिसको आपको याद रखना होगा। तो इस तरह से आप अपने गुलाब के पौधे की देखभाल करते रहेंगे तो कभी भी आप निराश नहीं होंगे। हमेशा पौधे की ग्रोथ को देखकर आप हमेशा खुशी महसूस करेंगे। तो बस दोस्तों, यही कुछ 2-4 बातें थी गुलाब के पौधे के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।